बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तारीखी उनके मुताबिक रिलीफ पैकेज ऐलान किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीखी महंगाई हो गई जिससे आम लोग नहीं अपर क्लास भी चीख उठी। पेट्रोल खुदकशी लेने के लिए भी पैसे नहीं रहे, गैस पाकिस्तान में नायाब हो गई, करप्शन आम हो गई। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं 70 साल की तारीख में उन्होंने सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जिसे बाज़ इकॉनमी पे के एक्सपर्ट करते हैं इस पर पर्सन एक दिन के 5 रुपये। चले 5 रुपये ही हुकूमत की तरफ से आए, बेहतर तो हुआ नाज़रीन। आइन में लिखा है हाकिम वक्त कोई भी हो, उसका काम है अवाम की जानो माल की हिफाजत करना, उसको उसके बुनियादी हकूक़ देना जिसमें रोज़गार, तालीम, सेहत और इंसाफ है। जबकि अपोजिशन का है कि हुकूमत पर तनकीद करे बराए इस्लाह, ना ये कि बराए झगड़ा। लेकिन बदकिस्मती है हाकिम वक्त इक़्तिदार में आते ही आइन को ही पसे पुष्ट डाल देते हैं, और अपोजिशन जमातें जब करप्शन में मुलव्वस हों तो फिर वो अपनी अपोजिशन का किरदार अदा करने की बजाय हुकूमत को डराते और ब्लैकमेल करते रहते हैं कि उनका एहतसाब ना किया जाए, और बेमकसद लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं जिससे आम शहरी अपने बुनियादी हकूक़ों से महरूम होकर खुदकशियों पर और फाका पर मजबूर हो जाता है, जिससे इस वक्त पाकिस्तान सख्त मुश्किलात का दो चार है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरही रिलीफ पैकेज के साथ ऐलान किया और कहा कि मैं 13 करोड़ लोगों के लिए रिलीफ पैकेज अदा कर रहा हूँ, जिसमें चीन, गंदम, दालें और घी की कीमत में 30% सब्सिडी और साथ ही 80 रुपये 70 रुपये फ़ी किलो घी की प्राइस बढ़ा दी। और पेट्रोल की कीमत नाज़रीन 145 रुपये पर लीटर। अब गरीब आदमी 1 लीटर दिलवाते हुए भी 10 दफ़ा सोचता है कि अगर 3 चक्कर लगे तो मैं अगर पेट्रोल की मोटरसाइकिल पे पैसे लगा दूं तो ग्रोसरी का सामान नहीं मंगा सकते। और तो और वजीर दाख आज इंफॉर्मेशन कहते हैं पंजाब में ज़हीरा अंदोधी हो रही है और चीनी की कीमत 140 से 50 पहुंच गई है। शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। नाज़रीन, हाकिम वक्त का काम ज़हीरा अंदोधी रोकना है, नाइंसाफ़ियाँ रोकना है, लोगों को इंसाफ फरहम करना है। कभी हाकिम वक्त ये नहीं कह रहे कि कहते कि माफिया, वो कहते हैं हमने कानून पर अमल दरामद करके माफिया का खात्मा कर दिया। बदकिस्मती है पाकिस्तान पर, जो भी हाकिम वक्त आया उसने अवाम का नाम लिया लेकिन अवाम के ही हकूक़ को सलब किया, उस पर डाका मारा। चीनी रोज़मर्रा की अशिया क़ुव्वत ख़रीद से बाहर, बिजली क़ुव्वत ख़रीद से बाहर, पेट्रोल क़ुव्वत ख़रीद से बाहर, गैस क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। घर बनाना अब 80% लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। हर रोज़ सीमेंट की कीमत में बेपनाह इजाफा, सरिये की कीमत में, ईंटों की कीमत में, बजरी की कीमत में, रेत में इजाफा। घर अब लग्जरी ख्वाहिश हो गई है बादशाहों वाली। अब तो 3 वक्त की रोटी की जंग है नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान में तालीम और सेहत अमीर लोग कराते होंगे, गरीब आदमी इसको भूल गया है। अवाम रिलीफ की तलाश में निकली थी लेकिन उसकी मुकद्दर में रसवाई निकली, परेशानी निकली। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग जिन्होंने 3-3 दफ़ा लिया, उन पर लातदाद करप्शन के केस लगाए और रिजल्ट ये दिया कि करप्ट सियासतदान, एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी, एक महंगाई की सुनामी से अवाम को ही बहा दिया। आप तो कह रहे थे ऐसी सुनामी आएगी कि करप्ट माफिया बह जाएगा। इसमें तो अवाम की बुनियादी हकूक़ ही आप बहा कर ले गए। और ऊपर से तकरीरों में आपके वज़रा कहते हैं ज़हीरा अंदोधी हो रही है, सिंध हुकूमत चोर है, सिंध हुकूमत आपको कह रही है कि वफाक हुकूमत नाहल है। क्या हुकूमतें आपस में जंग व जद्दल करने के लिए होती हैं या अवाम के हकूक़ पूरे करने के लिए? नाज़रीन, जाग जाए वरना आपको कब्र के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, जो हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त आपके साथ कर रही है। वज़ीर आज़म की देखें रीज़न क्या बता रहे हैं महंगाई की। बदकिस्मती है मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान, जिस पर लोगों ने अंधा एतमाद किया था और दुनिया में सबसे बेलौस रहनुमा, लीडर और वोटर और कारकुन इमरान खान साहब को मिले।
वो कहते हैं महंगाई की वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतों में दुनिया में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में सबसे कम है। वो बता नहीं रहे कि दुनिया में मजदूर की तनख्वाह 2 लाख से ज़्यादा है। टैक्सी चलाने वाला 3-4 हज़ार 5 हज़ार डॉलर कमा लेता है अमेरिका में, यूरोप में पाउंड और डॉलर, पाउंड कमा लेता है 2-3 हज़ार। एक सिक्योरिटी गार्ड की भी मिनिमम तनख्वाह वहाँ 3 से 4 लाख पाकिस्तानी रुपीस के बनती है। खुदारा उनके साथ कंपैरिजन करना है तो उसकी महंगाई के साथ करना है तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद रोज़ाना आमदन का भी कंपैरिजन करें कि उधर आम शहरी की रोज़ाना आमदन कितनी है, उधर तालीम मुकम्मल मुफ्त, सेहत मुफ्त। अगर आप बेरोज़गार हो तो हुकूमत घर भी देती है और खाने के लिए वजीफ़ा भी देती है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वजह दी है कि पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान में सबसे कम है। मैंने मुआवजा आपको बता दिया। उन्होंने कहा चीनी की कीमत अचानक बढ़ गई है, इसकी रीज़न वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नहायत काबिल तवज्जो हैं। सिंध में शुगर मिलें बंद हैं और पंजाब में ज़हीरा अंदोज़ी हो रही है। नाज़रीन, कभी हाकिम वक्त ये भी कहता है ज़हीरा अंदोज़ी करने वाला आइन का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, इनके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत का काम था। हाकिम वक्त कभी निशानदेही नहीं करते, कानून पर अमल दरामद कराते हैं। अगर मिलने बंद है तो इसके खिलाफ कार्रवाई हुकूमत ने करनी है। अगर कोई ज़हीरा अंदोज़ी कर रही है वो तो कौमी मुजरम, उन्हें सजाएं दें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ है। क्या हो गया है वज़ीर-ए-आज़म साहब? आपको चंद लोग गुमराही की तरफ ले गए हैं। आप आखिरी किरण हैं उम्मीद की। कभी आप इलेक्शन कमीशन से लड़ पड़ते हैं, कभी आप चेयरमैन सेनेट के लिए लड़ पड़ते हैं और नैब ऑर्डिनेंस में 10-10 तरमीमें करते हैं, और कभी आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़ते हैं, उजल पड़ते हैं। हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी, जो मैंने इजहार कर दिया। अगर कोई इमरान खान का हमदर्द है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम आप तक सच बताना है। मेरे लिए इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी सब काबिल एहतराम है, लेकिन इन सबसे पहले अवाम है जिनको हक़ाइक़ जानना उनके लिए ज़रूरी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वो ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मैंने रिलीफ पैकेज दे के दुनिया भर में एहसान किया है। वो ये नहीं बताते कि 2018 में चीनी की कीमत कितनी थी, पेट्रोल की कीमत कितनी थी, रोज़मर्रा अशिया की कीमत कितनी है, आज कितनी है। इस सारी जिम्मेदारी यकीनन तरीके इंसाफ और इमरान खान पर नहीं है, मादी के हुक्मरानों पर है कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी IMF से सख्त शराइत पर कर्जे लिए और सूद दर सूद देने के लिए कर्जे उतारते रहे। इसमें सारी जिम्मेदारी इमरान खान की नहीं। आज जो महंगाई के खिलाफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग कर रही है वो भी जिम्मेदार है बराबर की, लेकिन इमरान खान को हम सबसे बेहतर समझते थे, इसलिए अवाम ने इनसे उम्मीदें रखी। आज वही वज़ीर इत्तलात ने, दुख हुआ मुझे उनकी बयान सुन के, क्योंकि वज़ीर इत्तलात की अक्सर इत्तलात आती रहती हैं कि वो इस जमात में है, उस जमात में है। वो कहते हैं चीनी की कीमत में इजाफे की वजह सट्टेबाजी को करार दे दिया है उन्होंने। भाई तो फिर आप में पंजाब हुकूमत तो आपकी है, वज़ीर आला पंजाब को फौरी तौर पर नाहल करें, घर भेजें। सट्टेबाजी अगर पंजाब में हो रही है तो उसको रोकना तो सूबाई हुकूमत का काम है। क्यों आप इस पर अमल दरामद नहीं कराते? क्या हुक्मरान शिकायतें लगाने के लिए होते हैं या कानून पर अमल दरामद करने के लिए? नाज़रीन, आपका किसी भी जमात से वास्ता, खुदा के लिए एक पाकिस्तानी बन के सोचें। अगर आप अरबपति हैं तो सोचें जिनकी आमदन 30-40 हज़ार से कम है तो उनके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती जा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वो कहते हैं सट्टेबाजी को दे दिया, हुकूमत खुद चीनी की कीमत 90 रुपये मुकर्रर की करती है, मगर इस आवाम को मुहैया करना हुकूमत के बस में नहीं, और चीनी मिल रही है गुड गवर्नर्स की बजाय मुख्तलिफ मकामात पर 140 से 50-60 रुपये तक चीनी मिल रही है। वफाकी वुज़रा सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने ब्लैकमेलिंग की, ये मिलें जरदारी साहब की हैं, ये मिलें शरीफ फैमिली की हैं, और वफाक हुकूमत ने इसकी सारी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत डाल के, जबकि सिंध ने कहा कि ये नाहल हुकूमत पाकिस्तान को डबोने आई है। आसफ अली जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने, कि ये रिलीफ नहीं तकलीफ पैकेज है। अब फैसला आप करें कि क्या आपका हाकम कोई हमदर्द है भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी से या नून से या PT से या मुशर्रफ है। क्या आपको आपके हकूक दिए बगैर कोई जमहूरी हुकूमत कहला सकती है? नहीं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है वफाक के लिए सब सूबे के एक तरह उन्होंने उनको रवैया करता है, लेकिन जबकि सिंध कहता है कि हमसे तासुब किया जा रहा है और हमें इग्नोर किया जा रहा है।
मादी की हुकूमतों पर तनकीद ज़रूर वज़ीर आज़म करें, लेकिन इन 3.25 साल में ज़रूर अपनी कारकर्दगी भी बताएं कि आपने अवाम के लिए क्या क्या किया। जिसके आपने वादे किए से दो नहीं, एक पाकिस्तान होगा, सबके लिए इंसाफ होगा, गुड गवर्नेंस होगा, एहतसाब करास्ती बोर्ड होगा। अगर ये सब आपने पूरे किए हैं तो आप अच्छे हाकम हैं। आपका मंशूर जो था उसके मुताबिक किया है। आपने करास्ती बोर्ड एहतसाब किया, तलीम सेहत की मुहैया दे दिया। आप कहते थे बिजली पेट्रोल और गैस की कीमत महंगी हो तो वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। अब फैसला आप खुद करें। आज फैसला भी आप नादरीन, बदकिस्मती है कि हाकिम वक़्त अपनी कारकर्दगी और गुड गवर्नर पर तवज्जो देने की बजाय सारे इल्ज़ामात माजी पर लगा रहे हैं। माजी में गलतियाँ थी, करप्शन थी, वही वजह थी कि लोगों ने आपको कामयाब करवाया कि आप आकर उनकी मुश्किलात का हल करें, लेकिन बदकिस्मती है आप नहीं कर सके। फवाद चौधरी और वज़ीर फ़खर इमाम ने कहा डॉलर की कीमत साबिक़ा दौर की नाकस पॉलिसियों की वजह से है, लोग अपोजिशन को जामात को अहमियत नहीं देते। नाज़रीन, अब तो लोग सिर्फ अपनी ज़ात को अहमियत नहीं देते क्योंकि अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर सकते, उन्हें तालीम नहीं दे सकते, सेहत नहीं दे सकते। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त मौजूदा हुकूमत कह रही है तमाम बुराइयों की ज़िम्मेदार साहबका हुक्मरान है, और साहबका हुक्मरान कहते हैं वज़ीर आज़म की नाअहली की वजह से है। लेकिन इस वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमने उम्मीद की थी कि ये आकर अवाम के मसाइल कम करेगा। जो मसाइल पाकिस्तान की आम शहरियों के लिए 2013 में थे, 8 में थे, 2 में थे, 98 में थे, वही मसाइल आज है। अमीर अमीर तर होता जा रहा है, जिसके पास लिमिट ही कोई नहीं पैसे की, और गरीब बुनियादी हकूक़ से महरूम होता जा रहा है। और बैड गवर्नर्स की इंतहा ये है कि तरीके लबैक से हुकूमत मुआहदा ही नहीं करी और आर्मी चीफ को इंटरफेरेंस करनी पड़ी। दूसरी तरफ नादरीन, रस के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आउट हुई है, जिसके बाद जो जिम्मेदार कहा जा रहा है उस वक्त के AC डस्का के घर साजिश की गई वोट चोरी करने की। क्या ऐसे लोग आपके हुक्मरान, ऐसे अफसर आपके हुक्मरान हो सकते हैं? इन लोगों को अवाम दोस्त नहीं कर सकता, इनकी पॉलिसियों को कम से कम अवाम दुश्मन कहा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होश के नाखून लें, अपोजिशन को उनका काम करने दें और आवाम की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात करें। अच्छी तकरीरें अपोजिशन और आपका मुकाबला है। एक तरफ हुकूमती रहनुमा आते हैं और अपोजिशन को बुरा भला कहते हैं, साथ ही अपोजिशन के लोग आते हैं हुकूमत को बुरा भला कहते हैं। इसमें हकूक़ सलब हो रहे हैं आम शहरियों के। जब तक आम शहरी ना उठे, आपके बच्चे तालीम से भी महरूम रहेंगे, खाने पीने से भी बेरोज़गार रहेंगे, सेहत की सहूलतों से भी बेरोज़गार रहेंगे, और आप लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए। इससे पहले कि ये चंद माफिया, मुल्क का 1% शराफिया आपके हकूक़ छीन कर अपने बच्चों के लिए अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरबों की बाहर बना लें, इनके गिरोबानों पे हाथ डालें और आइन और कानून के मुताबिक अपना हक लें। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी है तो हालात, मेरा ख्याल है यकीनन कुछ लोगों को ये गुफ्तगू पसंद नहीं आएगी। बहरहाल मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने अदा किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।